नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात करेंगे सियासी संजीवनी या फिर राम की भक्ति। आखिर हो क्या रहा है? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अलग रुख अख्तियार करने वाली सेतु समुद्रम परियोजना के समय वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताने वाली कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में समाजवादी पार्टी के मुकाबले कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट करना पड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी अयोध्या में प्रदर्शन करने से पहले रोक दिया गया। ऐसी स्थिति में भगवान राम के प्रति कांग्रेस के इस अचानक भक्ति प्रकटन को देखकर अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि कांग्रेस की ये श्रद्धा वाकई श्रद्धा है या सियासी है या वास्तविक। जिस कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से तमाम दिग्गज नेता और सपा के अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर दर्शन तक के लिए नहीं गए, वो कांग्रेस और सपा आज राम मंदिर के मुद्दे को लेकर इतनी चिंतित और व्यथित क्यों है? क्या आगामी चुनाव को देखकर कांग्रेस हिंदूवादी वोटों को साधने में जुटी है या फिर राम विरोधी होने के कलंक से मुक्ति पाना चाह रही है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, उससे पहले सुनिए क्या है प्रतिक्रिया। 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी। आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनको बचाया जा रहा है, चाहे वो चंपत हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो या जो तमाम लोग, क्योंकि इन सबको नियुक्त तो प्रधानमंत्री ने किया था, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था, तो जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की भी है। लेकिन बचाया सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये सब चुरा चुरा कर माल गुजरात जा रहा था, भाजपा और संघ में जा रहा था, इसीलिए सालों साल चोरी चलती रही और मामले को दबाया गया। अब जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे सांसद वहां जा रहे हैं तो उनको दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या दर्शन करने के लिए भी भाजपा की अनुमति की जरूरत पड़ेगी? क्या जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, क्या उनको भी ये परमिशन की जरूरत पड़ेगी? ये अमृतकाल है, ये नया भारत है, ये तानाशाही है। हम इसका जवाब ईंट से ईंट बजाकर देंगे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने चंदे में गबन किया है, जिसके कारण इस देश का हर सनातनी दुखी है और उसका मन आहत है। भारतीय जनता पार्टी का यही असली चाल चरित्र और चेहरा है। जब विपक्ष के लोग मंदिर चंदे में जो गबन हुआ है, जब उस पर आवाज़ उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन जो चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया है, 2027 में उत्तर प्रदेश में इनको हराकर जनता इसका जवाब देगी। तो आपने सुने तमाम बयानात। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रमोहन चौबे बीजेपी से हमारे साथ, प्रवक्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, मनोज सिंह कांग्रेस हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन चौबे जी, जाहिर तौर पर जब 7 जून को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तब यह कहा जा रहा था कि सबूत क्या है बताइए। उसके बाद जांच हुई, एसआईटी का गठन हुआ, 8 गिरफ्तारी हुई। अब आप इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे कि वहां पर चंदा चोरी तो हुई है, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इस मामले को लेकर अब राजनीति प्रबल है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बीजेपी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है? अभिषेक जी, असुरक्षा किस बात की? कौन जो है इसको दबाने का और छिपाने का प्रयास कर रहा है? इस पर सरकार द्वारा त्वरित, सख्त और पारदर्शी कार्रवाई हुई। आपको पता है, आप त्वरित नहीं कह सकते चंद्रमोहन जी, आप त्वरित तो नहीं कह सकते क्योंकि आरोप बाहर से आए हैं। आरोप आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि गोबर के उपलों में से लाखों के नोट निकल रहे हैं, तो इसे त्वरित तो नहीं कह सकते आप। अभिषेक जी, पूरी बात रखने के लिए आपने बुलाया है ना? जी जी, तो रख लेने दीजिए। जी जी। और देखिए, आप कह रहे ना कि कार्रवाई, आपको बता दे, ये जितने बैठे हैं
ये जितना वहां जा रहे हैं, जिनको बड़ी चिंता हो रही है, सबरीमाला मंदिर में चोरी हुई थी, उसका जांच कहाँ है, उस पे कौन गिरफ्तारी हुई, क्या कार्रवाई हुई, कहीं कोई पता नहीं है। पद्मनाभन मंदिर में चोरी हुई थी, उसकी जांच क्या हुई, कौन गिरफ्तार हुआ, उसका क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। हिमाचल प्रदेश में जो है मंदिर में चोरी हुई थी, पता नहीं चला। राजस्थान में चोरी हुई थी कांग्रेस के सरकार में, कौन गिरफ्तार हुआ, कितने लोग के ऊपर कार्रवाई हुई, केदारनाथ मंदिर में भी सोने को लेकर चोरी के आरोप लगे हैं। सुनिए तो अभिषेक जी, आप अधैर्य मत होइए, हमको कह लेने दीजिए। और यहाँ पर 3 दिन में एसआईटी जांच पूरी हुई, 8 लोग गिरफ्तार हुए, 5 लोगों से अभी पूछताछ जारी है। वही नहीं, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई हो रही है और जांच अभी जारी है। सुन लीजिए, जो भी दोषी होगा वो गिरफ्तार होगा। और एक लाइन अभिषेक जी और चंद्रमोहन जी, दुख तो होता होगा, आप उन भक्तों का दुख तो आत्मसात करते होंगे कि जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास मुट्ठी भर 5 रुपया 10 रुपया था, वो भी जाके चढ़ा रहे थे प्रभु श्री राम के नाम पर। और अभिषेक जी सुनिए ना, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, जांच में दोषी साबित होने पर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और रही बात, आप विपक्ष की बात कर रहे हो ना, आप विपक्ष की बात कर रहे हो अभिषेक जी, ये वही विपक्ष है जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। उनकी आस्था कहाँ तक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे एक बात जरूर जानने की अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उनको हाउस अरेस्ट करने की जरूरत पड़ गई। अभिषेक जी, आप इतने समझदार हो, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस वहां पर भक्ति करने जा रही थी? वहां पर जो लोग अस्तित्व राम जी को मानते नहीं, जिन्होंने मंदिर रुकवाने के लिए हल्फनामा दिया था, यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर न बने इसके निर्माण, चंद्रमोहन जी, जहां तक मेरी जानकारी है, भगवान राम का जो मंदिर है वो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर आमतौर पर भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, तो क्यों वहां पे? अभिषेक जी, आपके चैनल पर सुनिए अभिषेक जी, क्या आपके चैनल पर ही सारा निर्णय आ जाएगा क्या? तो फिर किस काम का न्यायालय, किस काम तो के सवाल वकील, पूछ रहे हैं, हमारा वही काम है। जांच किस बार के संवैधानिक संस्थाएं जो जांच करती हो किस काम की? आने दीजिए, खैर रखिए, ये बचेगा कोई नहीं। जब अभिषेक जी एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। चले ठीक है, डॉक्टर अशोक गुप्ता भी है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। डॉक्टर अशोक गुप्ता हमारे साथ हैं। देखिए अशोक गुप्ता जी, इस बात से आप इनकार तो नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं अयोध्या में जब आपको जीत मिली, अवधेश प्रसाद वहां से सांसद चुने गए, उसके बाद हमने संसद के अंदर देखा किस तरह से उन्हें राहुल गांधी के ठीक जहां पे अखिलेश यादव बैठते हैं और राहुल गांधी बैठते हैं, उन्हें सामने लाया गया। तो जाहिर तौर पर इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि यह मुद्दा जितना धार्मिक है उतना ही राजनीतिक भी, और अब यह मुद्दा और तूल पकड़ चुका है इन मामलों को लेकर। पर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इस मामले को लेकर अब राजनीति ज्यादा हो रही है? जब राज्य सरकार कह रही है कि हमने एसआईटी का गठन किया है, 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 लोगों के इस्तीफे हुए हैं और भी आने वाले समय में गिरफ्तारियां हो सकती है। अभिषेक जी, ये धर्म के झूठे ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको शर्म नहीं आती है? ये टीवी पे जनता के सामने मंदिर में बैठ करके झूठी बात कर रहे हैं। अरे नारा तो हमारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये नारा हमने दिया है। चोरी तो हमने पकड़ी है, चोरी तो वहां वर्षों से हो रही थी। मैं आपके माध्यम से यहाँ बैठे प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का भूमि पूजन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी। मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? मोदी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिसने क्रेडिट लिया उसे ही जिम्मेदारी लेनी होगी? नहीं, किसने बनाया? मोदी जी।
सारा काम मोदी जी ने किया है। और जब ये चोर चढ़ावा चोर पकड़े जा रहे हैं समाजवादी के कहने पे, तो इनके पेटे में दर्द हो रही है। और अभिषेक जी मैं बता दूं, यहाँ 5,000 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है। ये कोई छोटी चोरी नहीं है। ये जो 8 लोग पकड़ के गए हैं, नहीं, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, आपको ये बात जिम्मेदारी से बोलनी पड़ेगी। आपने 5,000 करोड़ बोला है, जाहिर तौर पर क्योंकि आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात नहीं बोली। उन्होंने कहा कि आशंका है कि इतने करोड़ की चोरी हुई है। अभी तक जो जांच हो रही है उसमें भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। करोड़ों की चोरी हुई से इनकार नहीं है जी। नहीं, चोरी होते हुए ये इसी को लेकर सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष अति उत्साह में जी रहा है। अरे अभिषेक जी, पूरी बात होने दीजिए जी। विपक्ष देखिए, भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस में उलझा के रखना चाहती है, असली चोरों तक पहुंचने नहीं देना चाहती है। हकीकत यह है, इसलिए सपा बसपा कांग्रेस झूठ है, सनातनी लोग हैं, सच्चे सनातनी समाजवादी तो हम लोग हैं। पर वो तो कह रहे हैं कि कल तक तो आपको परवाह नहीं थी, आप दर्शन तक करने नहीं गए, अब अचानक क्या हो गया? चढ़ावा चोरी को लेकर इतना ज्यादा उत्तेजना क्यों है? अरे सुन लीजिए, मैं स्वयं गया था, मुझे वो चिंता नहीं है कि चोरी किसने की। मुझे चिंता यह है कि मैं भी गया था और गुप्त दान 51 रुपया दे करके आया था। दान गुप्ती होता है सर, हिंदुओं में दान गुप्ती होता है। मुट्ठी में आपने कितना पैसा रखा है वो गुप्ती होता है जी। अभिषेक जी, मैं वहां 51 रुपया दान दे करके आया था, वहां पे चढ़ावा चढ़ा के आया था। मुझे वो चिंता है कि मेरा 51 रुपया प्रभु श्री राम के काम आया कि नहीं आया। एक हमारा सियाराम गुप्ता, सियाराम बैस, जो अपने खानदानी जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपया जा करके प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंपत राय को दे करके आया था। आप बताइए, SIT जांच चल रही है, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा किसी ने देखा नहीं है। इनकी इस पे आते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं, शांति से इस पे बात करते हैं। SIT गठन हुआ है, 2 लोगों का इस्तीफा हुआ है, इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? नहीं, इस्तीफा हो गया है तो वहां पे चंपत राय, अनिल मिश्रा क्या कर रहे हैं? वो तो वहां रोज पूजा कर रहे हैं, रोज वहां उसके अंदर घूम रहे हैं। देखिए, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, दरबार है, तीनों लोक के मालिक है, उनका वो दरबार है। जनता के पैसा से, भक्तों के पैसा से वो मंदिर का निर्माण हुआ है। वहां ये RSS अशोक जी, एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं इस पे आप भी जवाब दे। भगवान तो सबके हैं, राम तो हम सभी के हैं। क्या ऐसा होता है कि किसी की केंद्र में सरकार है और किसी की राज्य में सरकार है तो मंदिर प्रबंधन का उस पे एक तरह से कह सकते हैं कि नियंत्रण होता है? एक जनता के मन में एक सवाल होगा। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए जी। अक्षय जी, पूरी मेरी बात हो जाने दीजिए। 5,000 करोड़ की बात थी, आपने काट दिया। नहीं, आपने जो आंकड़े दिए हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी और पुष्टि है नहीं, इसलिए मैंने इस बात को काटा था। तो चलिए, 5,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे डकैती हो चुकी है। और यहाँ बात 5,000 करोड़ की नहीं है, यह बात उस एक गरीब महिला की है जो 200 किलोमीटर 600 किलोमीटर से ट्रेन से चल के आती है, राम मंदिर पहुंचती है, अपने हिस्से के 11 रुपए चढ़ाती है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी लूट हो गई। मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए जी। अरे मैं 1 मिनट में अपनी पूरी बात करूंगा। वो 5,000 करोड़ रुपया ये छोटे छोटे प्यानों के बस की बात नहीं है, छोटे छोटे मछलियों के बस की बात नहीं है कि उसको हजम कर ले। वो पैसा गुजरात में ढोला जाएगा, वो पैसा नागपुर में ढोला जाएगा, ये पैसा कहीं ऊपर गया है। ये चुनाव के लिए सारा प्रभु श्री राम के यहाँ डकैती पड़ी है। लेकिन वक्त आने दीजिए, एक एक पैसे का हिसाब हम लोग लेकर के रहेंगे और इन लोगों को जेल भेज के रहेंगे। चलिए, आने वाले समय देखना होगा। हमारे सहयोगी मनोज सिंह भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जिस वक्त हमारे गेस्ट हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर अशोक जी, मनोज सिंह भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी, विपक्ष का यही सवाल है कि जब राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता दिया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे और तमाम आपकी पार्टी के सीनियर नेता थे, उन्हें इनविटेशन दिया गया था, पर आप वहां पहुंचे नहीं। लेकिन अचानक से अब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अजय राय से लेकर आपकी पार्टी के जो सीनियर नेता है वो सक्रिय हुए और वहां पर अचानक से ऐसा कहा जा रहा है कि अति उत्साह देखने को मिल रहा है, ये कह सकते हैं कि सक्रियता देखने को मिल रही है। और मैं शब्दों का चुनाव ठीक से कर रहा हूं, तो किस तरह से देखें इसे? जाहिर तौर पे कहा जा रहा है कि क्या विपक्ष जो है इसमें अपना एक राजनीतिक भविष्य खोज रहा है? एक ललित निबंधकार हुए, बड़ी प्रसिद्ध निबंधकार रहे श्री विद्यानिवास मिश्र जी। उन्होंने एक निबंध लिखा
कि मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है। उससे प्रेरित मैंने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है कि मेरे नाम का मुकुट नहीं, भक्तों का विश्वास भीग रहा है। और जिस प्रकार से आज मंदिर में चढ़ावा 75 से 80% कम हो गया है, निश्चित तौर से आस्थावान सभी लोगों का हृदय में चोट पहुंची है। और इस कृत्य से आज जो बात हो रही है कि राम मंदिर जाने की, देखिए हर हिंदू अपने अपने इष्ट की पूजा अपने घरों में, आसपास के मंदिरों में या कभी तीर्थाटन करके भी करता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अचानक कोई जा रहा है जी। तो सब लोग कहीं ना कहीं आस्था से जुड़े हुए हैं और अपना जाते हैं। भाजपा के जो लोग हैं प्रोपेगेंडा बनाने में बड़ी मास्टर है, अपने आप को भगवान का भक्त बताते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं और सरासर झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अस्तित्व पर सवाल उठाया राम के, ये सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ये कहीं से भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे किसी शब्द से कैसा हुआ था। साथ में यूपीए की सरकार ने राम सेतु पर एक रिपोर्ट पेश किया था, उसमें अधिकारियों सेतु के बारे में जांच करके वैज्ञानिक तथ्य रखा था कि यह मानव निर्मित नहीं लगता, जिस पर तमाम तरीके से विपक्ष ने उस समय भाजपा ने आरोप लगाया, हल्ला गुल्ला किया। मैं उस माइथोलॉजिकल हिस्ट्री पे नहीं जाना चाहूंगा मनोज जी, वहां पे हमारे पास इतना समय नहीं कि इस पे बहस कर सके, लेकिन जाहिर तौर पर जी सुनिए ना, सत्य जानना जनता के लिए जरूरी है। तो जब यह जनता की बातें आई तो जन भावनाओं की तलब करते हुए कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने उस लाइन को खत्म कर दिया, हटा लिया, हलफनामा दिया था, वापस ले लिया। अब तो जो है कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि राम काल्पनिक थे, यह सब भाजपा का शब्द है। और जो व्यक्ति सीधे मनोज जी मुद्दे पे आते हैं। अजय राय जी को आज जो नजरबंद किया गया है उसके पीछे किस तरह से आप देखते हैं इसे? बिल्कुल भाजपा राम मंदिर पर कब्जा जमाए बैठी है, अपने आप को सत्ताधीश समझ रही है। वो समझ रही है कि जो है मेरा एक अधिकार, कुछ अधिकार है। तो मैं बताना चाहता हूं कि राम जी के ऊपर किसी एक दल का कोई एक अधिकार नहीं है। राम जी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, सबके हैं, और जो चाहे मंदिर में जा सकता है। अगर भाजपा ऐसा कर रही है तो निश्चित रूप से डरी हुई है। जो वहां चोरी हुआ है उस चोरी का पर्दाफाश करने में, बेहतर तरीके से जांच कराने में, जनता का ध्यान वहां तक न जाए, इसके लिए दुनिया भर का जो है ये प्रोपेगेंडा फैला रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस जो है राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। इसमें राजनीतिक फायदा क्या है? इसमें राजनीतिक फायदा कांग्रेस का क्या है? मंदिर में जाना आना, नित्य व्यवस्था सबकी है, और जो ये राजनीतिक फायदा मंदिर के रूप में लेते हैं वही दूसरे के लिए समझ रहे हैं। आज जो चोरी का घटना सामने आया है, इससे हर देश का हर नागरिक दुखी है, और सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष जांच कराएं और जो दोषी हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई कराएं। लेकिन इस मुद्दे से ध्यान लोगों का भटके, इसके लिए ये लोग उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। हाँ चंद्रमोहन जी, क्या कह रहे थे आप? अभिषेक जी, किस प्रकार से कांग्रेस और सपा के लोग नकार रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं क्या? ये कपिल सिब्बल कौन है? ये राजीव धवन कौन है? और इन लोगों ने राम मंदिर के विरोध के लिए कोर्ट में पैरवी की थी कि नहीं? हल्फनामा 2019 में कपिल सिब्बल ने दिया था कि नहीं? और इसमें राम मंदिर रोकने के लिए कोर्ट में अपनी पैरवी की हो, और उसी को इन लोगों ने राज्यसभा सांसद बनाया। बीच में नहीं। तो अरे नाना क्या था? राहुल गांधी क्यों नहीं गए अभी तक दर्शन करने? अरे राहुल गांधी नाना मत करो, नाना मत करो। पर सवाल ये है कि राहुल गांधी अभी तक मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए प्रभु श्री रामचंद्र जी के? इतनी आस्था रखते हो। नहीं, पर आप तो पहले उन्हें इटालियन कहते हैं। सोनिया गांधी क्यों नहीं गए? आप तो पहले उन्हें इटालियन कहते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो उनकी नागरिकता को लेकर केस चल रहा है। ऐसी स्थिति देखने को मिली कि देश के, मतलब ये हास्यास्पद है कि जहां पे राहुल गांधी जो देश के विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर उनकी नागरिकता को लेकर केस चल रहा है। तो जो व्यक्ति भारतीय नहीं है वो हिंदू है कि नहीं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि उनकी धार्मिकता किस तरफ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहते हैं आपको जो सपना बचपन में डाल के रखना चाह रहे हैं। एक एक करके प्लीज। वहाँ पे बैठे कौन बैठे? प्रदेश और देश सरकार के लोग बैठे हैं, कौन बात करेगा? नहीं, पर एक मिनट अशोक गुप्ता जी, मैं आपकी बात रख रहा हूं। चंद्रमोहन जी,
चंद्रमोहन जी बीजेपी के एक मिनट मैं आपको भी मौका दूंगा, 30 सेकंड सबको दूंगा। चंद्रमोहन जी इस बात से अब इनकार नहीं करेंगे कि अगर आप ये कहते हैं कि धर्म के मामले में बीजेपी एकदम एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल निष्पक्ष है और कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी चूक आपकी ये है कि शिकायत आपकी पार्टी से नहीं विपक्ष के नेताओं की तरफ से आई है। अभिषेक जी, कार्रवाई अशोक जी, हो रही है एक ना। SIT ने रिपोर्ट दे दी, 8 गिरफ्तारी हो गई, 5 लोगों से पूछताछ हो रहा है। ये क्या हो नहीं रहा है? अशोक जी, बात वही हो रही है, प्रेसिडेंट सेट करने की बात हो रही है। वहां पर आरोप लगा कि जांच हुआ। मैं आपको भी मौका दूंगा, एक मिनट देखिए, समय सीमित है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 30 सेकंड सभी को दूंगा। एक मिनट अशोक जी मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है। एक मिनट, मेरा जो सवाल था वो यही था। अशोक जी मेरी आवाज पहुंच रही है? अशोक जी 1 मिनट रुक जाइए। चंद्रमोहन जी आप बोलिए, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। बात हुई है प्रेसिडेंट सेट करने की कि ये शिकायत आपकी तरफ से आनी चाहिए थी, विपक्षी नेता की तरफ से आई। योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते में क्या करने जा रहे थे? अरे चुप हो जाओ, राम भक्तों को गोली चलाने वालों, निहत्थे कारसेवकों को गोली चलाने वालों। चलिए ठीक है, मनोज जी आपको क्या कहना है, आपके क्लोजिंग कमेंट्स बताने वालों, राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट प्लीज, आपके ही सहयोगी मनोज सिंह जी, आपके ही इंडिया गठबंधन के हैं, मनोज सिंह जी आप बोलिए। 2027 में यही भक्त जवाब दे करके ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा एंडिंग में, बात ये नहीं है कि 200 किलो चांदी चोरी हो गया, चरण पादुका चोरी हो गई या माला चोरी हो गई। बात इस बात की है कि तमाम राज्यों से, और इसे आप तारीफ की तरह ले आलोचना के रूप में, कि तमाम राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है अयोध्या में, वहां भी यात्रा के लिए, और आपकी बीजेपी सरकार भी चलाती, तमाम राज्यों में जो सरकारें वो चलाती हैं, वहां जो गरीब लोग पहुंचते हैं वो वहां पर अपना चंदा चढ़ाते हैं, और वहां पे जाकर जब उन्हें पता चले कि जो चंदा उन्होंने चढ़ाया था वहां पे गफलत हो रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है, ये एक बड़ा सवाल है। खैर माफी चाहूंगा, इस चर्चा को ये रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इस मामले को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है, लेकिन बात इसको लेकर नहीं है, बात 200 किलो चांदी या कितना किलो सोना था या कितना कैश था वो चोरी हो गया। बात इस बात को लेकर है कि जब भगवान राम के मंदिर का उद्घोष हो रहा था, हर गरीब ने अपने घर में एक दिया जलाया था। क्या उस दिए का सम्मान अभी हो रहा है, और अगर नहीं तो उसके पीछे कारण कौन है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।